जय श्री महाकाल दोस्तों आज आपके लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिससे आपको पता चल सके कि जो हमारे मृत परिजन होते हैं उनका दिया हुआ या फिर आप ये लेके चलिए उनकी मृत्यु के बाद जो उनका सोना रह जाता है या उनका धन रह जाता है उसका किस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या लाभ होता है या किस तरह आपको हानि पहुंचा सकता है, इसके बारे में इस वीडियो में आपसे मैं डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों होता क्या है, जब भी हम कोई इंसान हमारे परिवार में मरता है उसका लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर जितना भी सोना जो उसने पहन रखा होता है या फिर जो भी उसका सोना वगैरह अलमारी या फिर उसका जो धन अलमारी या जेब या कहीं पे भी पड़ा होता है, वो ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये क्योंकि काफ़ी महंगा होता है तो लोग ज़्यादातर इसको उतार के अपने काम में अपने पास रख लेते हैं और सीधा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं बिना सोचे समझे। तो दोस्तों इसके कारण उनको अपनी ज़िंदगी में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका मुख्य कारण ये होता है दोस्तों कि सबसे पहले तो जो सोना इंसान का होता है वो जब तक इंसान जीवित रहता है वो क्योंकि बहुत महँगा आता है इसलिए उसको वो बहुत प्रिय होता है। तो क्योंकि वो उसको बहुत प्रिय होता है तो जब उसकी आत्मा या तो वो मुक्त हो गई हो, ज़्यादातर आजकल के समय में देखा जाता है लोगों के इतने अच्छे कर्म नहीं है कि उनकी आत्मा आराम से मुक्त हो जाए, तो ज़्यादातर वो आत्माएँ जो होती हैं वो वापस ही आती हैं। तो वो जो उनका जीवन काल में जो उनका धन या जो भी संपत्ति या ये लगा के चलिए खासकर जो सोना वगैरह होता है वो उसको बहुत प्रिय होता है। जिसके कारण क्या होता है, जो ये सोना होता है मरने के बाद भी उसको बहुत ज़्यादा प्रिय ही रहता है और उसकी अटैचमेंट उन चीज़ों से बनी ही रहती है। तो खासकर जो सोना उसने अपना कहीं अलमारी या कहीं पे रखा होता है, वो तो उसको खासकर बहुत प्रिय होगा क्योंकि उसने इतना संभाल के अंदर से ताकि किसी को पता ना चले या किसी के हाथ ना लगे, इस तरह करके उस इंसान ने रखा होता है। इसलिए वो जो सोना होता है उसको बहुत ज़्यादा प्रिय होता है जब तक वो जीवित होता है या उसके बाद भी। तो दोस्तों अगली चीज़ पे आते हैं, वो है धन। दोस्तों धन भी आपको सब देखते ही होंगे कि लोगों को जीवन काल में बहुत प्रिय होता है और यही काम जो होता है मृत्यु होने के बाद भी होता है, लोगों को बहुत ज़्यादा धन जो होता है प्रिय होता है। तो इससे भी इंसान को बहुत अटैचमेंट होती है और इसको भी बहुत संभाल के रखा होता है। तो दोस्तों ये जो प्रिय चीज़ होती है मृत्यु के बाद भी उसको प्रिय रहती है, मगर होता क्या है, जैसे सोना या चांदी जैसी चीज़ें जो होती हैं वो एक वस्तु होती है जो आपके पास एक लिमिटेड है, मतलब आप 1 रिंग या 15 रिंग या कुछ आपकी लिमिट अमाउंट है। मगर होता क्या है, धन जो होता है हमारे पेपर की जो आज की डेट में से करेंसी चलती है वो पेपर की फॉर्म में होता है। तो अटैचमेंट होने के बावजूद जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये तो इसका कहीं न कहीं वितरण होगा, यहाँ एक साथ तो आप रखेंगे नहीं कहीं पे भी। तो ज़्यादातर यही देखा जाता है, धन जो होता है उसको क्योंकि हम लोग वितरण कर देते हैं, बाहर बाँट देते हैं सारा लोगों को, या फिर आप ये लगा के चलिए यूज़ भी करेंगे कहीं पे तो किसी न किसी तरीके से वो फैलेगा ही। तो उसके कारण क्या होता है, उससे अटैचमेंट होने के बावजूद वो इंसान है हर अपने नोट तक या कहीं तक भी पहुँच नहीं पाता, तो उसकी मरने के बाद उससे अटैचमेंट ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों अब धन जो होता है इस तरह सीधा असर नहीं करता, मगर धन जो है दूसरे तरीके से असर करता है। तो धन को मैं आपको अब आगे बताऊँगा कि क्या करना क्या चाहिए, इनका जो भी अपने परिजन होते हैं उनका धन या सोने का क्या करना चाहिए। तो दोस्तों पहले बात करते हैं, जैसे सोने का या चांदी के जो भी उनका सामान हो, उनको आप सबसे पहले, क्योंकि ये आप ऐसे कि कहीं पे वितरण भी नहीं कर सकते और क्योंकि काफ़ी महँगे भी आते हैं ये चीज़ें, इसको घर में ही रखना समझदारी है। तो इनका आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक किसी बड़े से बर्तन में या बाल्टी में किसी में भी आप लीजिए। लेने के बाद उसमें बाल्टी में नमक और 1 नींबू निचोड़ लीजिए। इससे 2 फ़ायदे होंगे दोस्तों, आप उसमें ये सारे के सारे डाल दीजिए और उसके बाद आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक चीज़, कई बार देखा जाता है, कई बुरी चीज़ें, नेगेटिविटी या कई आत्माएँ वगैरह भी सोना या किसी ऐसी चीज़ के साथ अटैच हो जाती हैं, या फिर कई बारी मैंने देखा है लोग जो होते हैं किया कराया करके भी किसी को सोना या इस तरह के जो गिफ्ट्स है दे दिया करते हैं, तो जिसके कारण उसको इंसान को सारी ज़िंदगी उसका जो फल है भुगतना पड़ता है। क्योंकि आज की डेट में लोगों को नॉलेज इतनी नहीं है कि हाँ, कि क्या करें, मतलब अगर किसी ने किया कराया और या फिर कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह जो सोना या किसी को चांदी दी जा रही है उसके ऊपर भी करके किसी ने दे दिया गिफ्ट, तो लोगों को इतनी नॉलेज भी नहीं होती। तो अगर ऐसा भी कुछ किया होगा तो जब आप उसमें नींबू और नमक डाल के उस पानी में डाल देंगे तो वो किया कराया भी हट जाएगा और
जो इस इंसान की जो एक अटैचमेंट होगी और एक कनेक्शन होगा उसके साथ, वो भी जो है उसके साथ सोना या चांदी, बर्तन या कुछ भी आपके जवाहरात हो, उसके साथ हमेशा के लिए कट हो जाएगा। तो एक तरह से वो जो भी उनका आपके परिजन होते हैं, क्योंकि मृत होने के बाद कोई भी परिजन अपना परिजन नहीं रहता, वो एक नेगेटिव ऊर्जा बन चुकी होती है ज़्यादातर। अगर उसकी पॉजिटिव ऊर्जा हुई तो फिर तो देखो वो इन सब चीज़ों की ओर ध्यान ही नहीं देगा, मगर अगर वो नेगेटिव ऊर्जा बनेगा मृत होने के बाद, ज़्यादातर आज की डेट में सब यही बनते हैं रीज़न, हमारे अपने कर्म या जिस तरह का हमारा स्वभाव या जीवन जीते हुए जो हमारी शैली है, उससे ज़्यादातर यही बनते हैं। तो इसलिए ये जो होता है, इससे अटैचमेंट ज़्यादातर लोगों को होती है और आके वो परेशान करती ही है। तो इसको आप इस तरह अपने पास सँभाल के आप पानी या मतलब नींबू और नमक के पानी में डाल के रख दीजिए। रखने के बाद आप ये लगा के चलिए 2-3 घंटे के लिए रखने के बाद आप इसको अपने नॉर्मल जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात आती है, जैसे मैंने बताया था धन की। धन दोस्तों जो पॉकेट वगैरह या जहाँ पे भी रखा हो, उसको देखो अगर आप छोटा मगर अमाउंट है, ठीक है? तो कोशिश यही कीजिए तो कि उसको बाँट दीजिए, क्योंकि होता क्या है, वो धन जो होता है उसको जो एक अटैचमेंट होती है उसके कारण तो नुकसान नहीं कर पाता, जैसे आपको पहले भी वीडियो में बताया है। मगर धन का क्या होता है, इंसान का वो जो मृत हो जाता है उसकी किस्मत में होता है वो धन। तो या तो वो खुद अपने पहले बोल के गया हो मरने से पहले कि हाँ जी इस पैसे का ऐसे-ऐसे कर लेना या आप लोग रख लेना या क्या कर लेना, तो बात अलग है। मगर अगर वो बता के नहीं गया या कुछ समझा के नहीं गया कि हाँ भई इस पैसे का इस तरह इस्तेमाल करना है या क्या करना, तो अगर आप उस धन को रखते हैं तो आपके ऊपर एक ऋण रह जाता है, जो मृत हो जाता है इंसान उसका। उसके बाद ऋण जब आपके ऊपर चढ़ जाता है तो जो बहुत सारे संकट उसको मृत्यु के बाद आने होते हैं, वो उसके टल तो जाते हैं, मगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। तो आपकी ज़िंदगी में परेशानी आएगी, आपके घर में दिक्कतें आने लग जाएँगी, कुछ ना कुछ इस तरीके की इश्यूज़ लाइफ़ में आपके आने लग जाएँगे। तो इसलिए जो धन होता है उसको भी अगर यदि तो छोटा अमाउंट है, तो आप कोशिश कीजिए कि उसको उठा के अपना बाँट दीजिए, या अगर वो ज़्यादा अमाउंट है और किसी ने बता के, जो मरने वाला है वो बता के नहीं गया कि उस अमाउंट का क्या करना है, क्या नहीं करना, तो उसको एक काम कीजिए, उसको सबसे पहले तो जितना हो सके उसको उसका जो छोटा-सा अमाउंट होगा, कुछ उसका दान दक्षिणा कीजिए, कहीं लंगर कराइए या कुछ भी कराइए। उसके बाद उसको जो बाकी अमाउंट है उसको आप अपने काम में ला सकते हैं। इससे जो आपको भुगतना होगा उसमें ये नहीं मैं कहूँगा कि 100% आपका एकदम क्लियर हो जाएगा, बट उसमें काफ़ी ज़्यादा आप देखेंगे आपको फ़र्क आ जाएगा। मतलब आपको अगर 90% चीज़ भुगतनी है, उसका सिर्फ़ आपको मुश्किल से 5% भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह करके आप जो है उसको पूरा टाल तो नहीं सकते, बट उसका प्रभाव कम कर सकते हैं। और कोशिश यही कीजिए कि अगर आपका जैसे कोई बड़े बुजुर्ग हों घर में, उनको पूछ के रखिए कि हाँ जी आपको जो धन होगा या जो भी होगा उसका करना क्या है। तो अगर आप इस तरह पूछ के रखेंगे तो, और उसकी इच्छा से जो उस चीज़ का इस्तेमाल होगा, तो उसके साथ जो नेगेटिविटी है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी और आपको सारा जो है इसका पॉजिटिव प्रभाव ही मिलेगा। तो दोस्तों इस तरह आप इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था वीडियो दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए, ताकि आप तक और जितने हो सके ज़्यादा लोगों तक ये ज्ञान पहुँच सके, लोग गलतियाँ कम करें और लोगों की ज़िंदगी में संकट भी कम उत्पन्न हो। जय श्री महाकाल।